हसन साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से आदिल भी ये बात कर रहे थे कैपेसिटी पेमेंट को लेकर, अगर बात की जाए ज़ाहिर बात है वो कैसे अदा होगी, ये भी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। और ख़ास तौर पर आज हमने उनके खिताब में भी देखा कि जैसे जिस तरह से बतौर पार्टी सदर वो गुफ्तगू कर रहे थे, एक विज़न जो होना चाहिए वो विज़न नहीं दिखाई दिया। और पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है, वही पुराने गिले शिकवे क्यों मुझे निकाला गया, कब बढ़ेंगे नवाज शरीफ साहब आगे? देखिए, आप दो चीज़ें मिक्स कर रही हैं। एक तो वो जो इन्होंने रिलीफ दिया, ये बहुत अच्छी बात है। अगस्त और सितंबर का रिलीफ दिया, 45 अरब रुपए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से निकाल कर यहाँ पर दिए। और इसके पीछे एक कहानी है, पिछले प्रोग्रामों में ये मैं बात खबर देता रहा हूँ और आज भी मैं उसका फॉलो अप आपके सामने रख रहा हूँ कि IPPs के हवाले से फैसला हो चुका जहां पर होना चाहिए था, जिसकी हम बात कर रहे थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर हम अपना एहतसाब कर सकते हैं तो उसके बाद आने वाले उन अफराद का भी एहतसाब होगा जिन्होंने IPPs लगाए या जिन्होंने लगाने की इजाज़त दी, जो कैपेसिटी पेमेंट पर अरबों रुपए गरीब आवाम से खून निचोड़ते पैसे, खून पसीना निचोड़ के जो है वो अलीट अशराफिया को देते रहे, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होगा, ये वहां पर जो है आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ें तब्दील होंगी। IPPs जो है वो होने चाहिए। IPPs जो कम से कम सरकारी ऑन चल रही हैं, जो सरकार जिनकी मलकियत है, उनका फौरी तौर पर वो बंद होने चाहिए और जो पाकिस्तानी है वो भी बंद होने चाहिए। नंबर एक, ये बंद होगी तो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखें कि ये आपको ये रिलीफ देने की जरूरत नहीं होगी। आप आवाम को ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये कैपेसिटी चार्ज जिससे आपकी जान छूट जाएगी और फिर आप जो दीगर ममालिक हमसाया ममालिक के साथ जो IPPs के एग्रीमेंट हुए उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे तो काफी बेहतरी आ जाएगी। मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर पेशरफ्त होगी। दूसरी चीज ये जो उन्होंने आज ऐलान किया है 45 अरब रुपए का, 700 अरब रुपए का सोलर का भी ऐलान किया है, उसका भी एक मुस्बत जो है वो चीजें होंगी। लेस्को के सिर्फ अगर देखे जाएं तो 48,40,050 के करीब सार्फिन बनते हैं, उनको रिलीफ मिलेगा 500 यूनिट तक, 38% तक कमी हुई है, एक अच्छी बात है। दूसरा जो आप बात कर रही हैं, मुझे क्यों निकाला, हाँ। एक वक्त था मुझे क्यों निकाला, सियासत में तो ये बड़ा एक मशहूर जुमला हो गया। फिर एक वक्त आया, यहीं से आगाज हुआ था मुझे क्यों निकाला से मिट्टी पाव तक, और आज फिर आगाज हो गया मुझे क्यों निकाला। चाहे आप इनको उठा के देख लें, चाहे आप खान को देख लें, चाहे जरदारी साहब जब अपोजिशन में थे उनको देख लें, हाँ। मुझे क्यों निकाला से शुरू होता है, इसलिए निकाला, एक आखिरी जुमला इसलिए निकाला कि आप कहते थे मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। हाँ। वही गलती आज उसने की और वो जेल में है और आज फिर आप बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। ठीक है, गलतियों का खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना हसन साहब।